हम थे हाउ टू डिराइव यूनिट्स। फिजिक्स में अगर किसी को ये नहीं पता कि हाउ टू डिराइव यूनिट्स, तो उनको फिजिक्स भी नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती, कोई भी साइंस, कोई भी चीज़ नहीं आती। बहुत बेसिक है यार ये बच्चों, बहुत बेसिक है, क्योंकि ये यूनिट्स मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स मैंने देखे हैं कि वो ये चीज़ कराते नहीं है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ये बच्चों को आती होगी, लेकिन बच्चों को कहाँ आती है भाई, बच्चों को ये चीज़ें आती नहीं है। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हो हम अपने उस पे लेक्चर की जाने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, स्पीड। हमारे पास था स्पीड, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास क्या था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। थर्ड पे हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास क्या था, देख लेते हैं, हमारे पास प्रेशर, वोल्ट, पास्कल, लेकिन सीरीज वाइज कहानियां करते रहेंगे क्योंकि हम लोग, हाँ, वॉल्यूम था, वॉल्यूम के बाद फोर्स था, फोर्स के बाद प्रेशर, वर्क एंड चार्ज। प्रेशर, वर्क एंड चार्ज। ओके, तो आज हम ये सारी चीजें डिराइव करेंगे भाई कि यूनिट कहां से आए। ओके, सो स्पीड, मैंने आपसे कहा था बेटा कि स्पीड का यूनिट क्या है, मैं लिख देता हूं बल्कि, हाँ, स्पीड का डिनोट करते हैं वेलोसिटी, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का यूनिट है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है। अब हमारे पास डिस्टेंस आता है, जब मैंने स्पीड, वो कहानी में बात को बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। फोर्स का यूनिट, ये बड़ा कमाल का बंदा है भाई, फोर्स का यूनिट था न्यूटन। लेकिन मैंने कहा था बेटा न्यूटन तो कुछ होता ही नहीं है, फिजिक्स कहती है, साइंस कहता है, नसीम कहता है, NKY कहता है कि न्यूटन कोई भी नहीं है भाई। असल में ये क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद था प्रेशर, पास्कल, P फॉर पास्कल। लेकिन नसीम कहता है, फिजिक्स कहती है पास्कल कुछ भी नहीं है, पास्कल है ही नहीं कुछ। क्या था ये, फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होगा, निकाल देते। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या था, फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों है भाई, स्क्वायर क्यों है ये मैं बताता हूँ। पास्कल को हम जानते ही नहीं है भाई, पास्कल को हम जानते ही नहीं है, हम फिजिक्स समझ रहे हैं। तो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद है वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे कहानी करते रहेंगे। यूनिट क्या था, जूल। लेकिन NKY कहता है, फिजिक्स कहती है जूल कुछ है ही नहीं भाई, जूल कुछ है ही नहीं। क्या था, न्यूटन मीटर। और चार्ज का क्या है, कूलम, उसमें कोई साइंस। अब देखो बेटा, अब ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि आपको क्लियर हो, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। लेकिन आपको अगर याद हो, मैंने आपसे कहा था कि स्पीड को स्पीड ना कहो, क्योंकि आपको मिस्टेक हो जाएगी। स्पीड से मुराद ऐसे मसला हो जाएगा। हमारे पास हम स्पीड को स्पीड नहीं कहेंगे, हम स्पीड को v कहेंगे, वेलोसिटी। ओके, सो एक्चुअली दिस इज वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड। कहां से आया, हमारे पास ये है, ये रहा हमारे पास S = VT। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस। S का मतलब डिस्टेंस, फासला, फार्मूला उसका ये है। तो मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो S और T = V।
मैंने कहा था डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर। ओके, टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आ गया, डिराइव, हेंस डिराइव, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड। लेकिन वेलोसिटी को कभी स्पीड ना कहो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है बेटा, क्योंकि आप स्पीड लिखेंगे फिर एस लिखेंगे फिर डिस्टेंस करेंगे, स्पीड को वेलोसिटी कहो। मीटर पर सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन को आप साइड में कर देते हैं। अरे भाई कभी मीटर पर सेकंड ने, कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहाँ से आया, कहाँ से आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब आएगा भाई? हम लिखते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, डीपली हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ डिराइव यूनिट्स करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पे डेल्टा भी आएगा लेकिन कहानी बाद में करेंगे। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ डिराइव यूनिट्स कहानी के लिए जो चैप्टर में आएगा। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम हमने निकालना क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो लोकेट देयर, लोकेट हेयर, कॉन्सेंट्रेट, आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या था बेटा, ये डायरेक्ट आ गया, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी की जगह मीटर, बल्कि मैं यहाँ वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और टाइम ईयर, टाइम का सेकंड, इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया, दिस इज डिराइव। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं डिराइव भाई किसी और तरीके से करो, किसी और तरीके से करो। किसी और तरीके से कैसे करेंगे? एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, डिस्टेंस और टाइम। तो वेलोसिटी की जगह मैं डिस्टेंस और टाइम लिख सकता हूँ, यस। कहाँ से आया, वेलोसिटी का फार्मूला है और एक टी, समझ रहे बेटा? डिस्टेंस और टाइम वेलोसिटी की जगह आ गए। यहाँ से हमने डायरेक्ट, जो शार्प तेज बच्चे हैं उनके लिए, ये क्यूट बच्चे हैं उनके लिए और आसान तरीका लिख दिया। कहानी एस की जगह में क्या लिखूं, मीटर। सेकंड की जगह क्या लिखूं, सेकंड। सेकंड की जगह क्या लिखूं, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैज डिराइव। बेटा आपको साइंस में, बेटा साइंस में ना ये कहां से आया, क्यों क्यों? आप जब साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां से आया, क्यों आया। बस आप फिजिक्स समझ चुके, ओके? कहां से आया, क्यों आया, बता दिए। अब देखो बेटा, वेलोसिटी के डैडी कौन थे, एक्सेलरेशन। अब देखो न्यूटन की कहानी। सो फोर्स का यूनिट क्या था बेटा, न्यूटन। नहीं, लेकिन न्यूटन तो असल में न्यूटन कुछ नहीं है भाई, ये है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आया, F इज इक्वल टू एम ए। मास का यूनिट क्या था बेटा, केजी, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में ये न्यूटन नहीं है भाई, फिजिक्स कहती है असल में न्यूटन है ही नहीं। दिस इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट है, लेकिन न्यूटन कहता है ये मेरे बराबर है, तो इसलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फॉर्मूला है, ओके? इसका एक और तरीका मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, F इज इक्वल टू एम ए, जिसे हमने ऊपर किया था, ये कहानी। दूसरे तरीके से आप खुद करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ओके? सो हम कहाँ थे, m की जगह आ जाएगा किलोग्राम। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था, फार्मूला था वेलोसिटी और टाइम। बेटा ये है आपका असाइनमेंट, केजी, वेलोसिटी और टाइम। आप यूनिट डिराइव करके मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें, ओके? इंशाल्लाह जितने ज़्यादा जो सवाल करेगा NKY की मैनेजमेंट से, NKY की टीम से, उन स्टूडेंट्स को हम ऑफिशियली इनाम देंगे, प्राइज़ देंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि NKY के जो ऑनर है वो आपसे खुद, मैनेजमेंट के ऑनर खुद आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितने जो सवाल करेगा, जो लेक्चर समझेगा, जो क्वालिटी एजुकेशन समझेगा, उनसे उनको हम प्राइज़ करेंगे, इनाम देंगे, ठीक है? प्रेशर, फोर्स की बात आता है, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया आ गया तो मैं एरिया समझा देता हूं। एरिया का यूनिट होता है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्यों होता है भाई, इसलिए होता है कि एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, दोनों डिस्टेंस एम एम स्क्वायर। वॉल्यूम क्या एम क्यूब क्यों है, क्योंकि एम क्यूब हुजूम
क्योंकि इस कमरे का हम हुजूम निकालेंगे हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। सो 1 m स्क्वायर, 2 m स्क्वायर, 3, तो m क्यूब बन गया। ओके, और एरिया में सिर्फ है लेंथ और ब्रेथ, एरिया हाइट नहीं है उसमें, तो इसलिए m स्क्वायर m क्यूब आ गया। तो फोर्स का यूनिट क्या था बेटा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या था? m स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रहा। लेकिन प्रेशर का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फोर्स जो है ना, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन बड़ा होगा? ये आपका असाइनमेंट है कि इसमें डैडी कौन है और बेबी कौन है, कौन किसका फादर है, न्यूटन और प्रेशर में, पास्कल में। ओके, अब तीसरा ग्रैंडफादर, मतलब डैडी ग्रैंडफादर भी आएगा। अब वो ग्रैंडफादर कौन है? वर्क। प्रेशर हमारा हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अब हमारे पास क्या है? वर्क। वर्क का फार्मूला क्या है भाई? ये सबका जो है ना, अब देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि ये इसका बाप है, डैडी है, जो भी है, हम क्यों डिराइव करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे। मैं खुद नहीं समझता, मुझे खुद नहीं आता जब तक मैं प्रूफ नहीं करता साइंस। वर्क का फार्मूला क्या है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के वर्क की डेफिनेशन वर्क के चैप्टर में मैं डीपली समझाऊंगा। अब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं डिराइव यूनिट्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो वर्क का फार्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या था? फोर्स का यूनिट क्या था? फोर्स का यूनिट था न्यूटन। न्यूटन है। ओके, डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है मीटर, तो आ गया न्यूटन मीटर, ये रहा वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। लेकिन भाई फिजिक्स में तो बड़े बड़े लोग हैं। वर्क कहता, जूल कहता है भाई क्या बात की आपने, न्यूटन मीटर कौन है, कोई क्या चीज होती है? नहीं, न्यूटन मीटर मेरे बराबर है। तो 1 जूल किस चीज के इक्वल है? न्यूटन मीटर के। ओके, न्यूटन मीटर। अब यहां से भी आप फार्मूला कहानी कर सकते हैं, ये भी आपका असाइनमेंट है। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला m है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका असाइनमेंट है बेटा। यहां से मेरा यूनिट डिराइव करके आप जितने भी बच्चे हैं ना वो डिराइव करके नीचे कमेंट बॉक्स में कर दे। ओके, यहां से भी सेम ही निकलना है। तो अब देखो बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किस चीज के बराबर है? जूल के। तो आप सब, मुझे ये आपका असाइनमेंट है कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसका बाप है, कौन डैडी है, कौन डॉटर है, कौन बेबी है। ओके, ये आपका असाइनमेंट है जो ओके इसमें है। इसमें से या तो न्यूटन डैडी है, या तो जूल है, या तो हमारे पास पास्कल है। न्यूटन मीटर किस चीज के बराबर था? पास्कल। ये रहा पास्कल। अब क्या रह गया बेटा? अब हमारे पास रह गए चार्ज। यहां आप स्क्रीनशॉट ले ले यहां तक, उसके बाद मैं 2 मिनट में क्लास एंड करता हूं। ओके बेटा, 2 मिनट। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। न्यूटन, पास्कल, जूल और प्रेशर। ओके, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझसे रह गई थी, चार्ज, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। चार्ज इज इक्वल टू क्यों का कूलम है, और इसका यूनिट क्या है बेटा? हम यूनिट डिराइव यूनिट करने जा रहे हैं ना, तो कहानी वही है, वही साइंस है। एम्पेयर पर सेकंड कहाँ से आया? चार्ज का करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट का फार्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन हमें क्यों चाहिए? क्यों यहाँ पे आया, टी यहाँ पे आ जाएगा, तो आई टी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू टाइम की जगह सेकंड आ गया, और ए की जगह एम्पेयर। एक्चुअली ए एस ना लिखो, क्योंकि बच्चे गलती हो जाती है, साइंस है, दिस इज साइंस। तो यहाँ लिख दो एम्पेयर सेकंड, बिल्कुल क्लियर हो, कोई मसला ना हो। ओके, तो कूलम भी हो गया। अब मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, होमवर्क। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
प्रेशर का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर आगे किस चीज़ का इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट एम मीटर। लेकिन देखो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस और टाइम, एक्सीलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी और टाइम, फोर्स का फार्मूला है एम है, प्रेशर का फार्मूला है एफ फोर्स अपॉन एरिया, वर्क का फार्मूला है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और करंट का फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। ओके बेटा, अब देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज़ के लिए, 1 न्यूटन के इक्वल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, पास्कल आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर किस चीज़ के इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक एम ये तो मीटर स्क्वायर आ गया, ये किस चीज़ के लिए, जूल। अब देखो आपका असाइनमेंट क्या है बेटा, इस लेक्चर का आपका असाइनमेंट होमवर्क ये है कि इसमें डैडी कौन है, फादर कौन है, और वाइफ कौन है, और बेटी कौन है, और बेटा कौन है। मतलब कहने का मकसद ये है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हमारे पास न्यूटन है, पास्कल है और जूल है। तो देखो न्यूटन में क्या आ रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पास्कल में तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी आ रहा है। तो ये आपका असाइनमेंट है ये चीज़। मुझे उम्मीद है 100% कि इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो हम यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स भी कर सकते हैं, NKY इंस्टीट्यूट पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करती रहेगी। लेकिन जो हमारा असाइनमेंट, हमारे जो जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें से जो हमारे असाइनमेंट करेगा, जैसे कि मैंने अभी आज का असाइनमेंट दिया है, ठीक है, कि इसको किसी और तरीके से भी आप डिराइव कर सकते हो, कौन डैडी है, कौन बाप है, कौन बेटी है, कौन बेटा है। तो उसको हम NKY की मैनेजमेंट जो है, NKY एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है, एक अकेला इंसान नहीं है, पूरी एक टीम है। हमारी टीम की तरफ से उनको इनाम मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।